हेलो तेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन पार्वत एंड सीसी के पार्ट 23 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन अपने मन में सोचता है, मुझे और नामजून को इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, और जब हम वहाँ पहुँचे तब हमें इस तरह के भयानक सीन देखना पड़ेगा। जिन जब ते को कॉल किया था तब कॉल तेयांग ने नहीं उठाया था, बल्कि कॉल जोंगकुक ने उठाया था। कॉल पर जोंगकुक के वॉइस सुनते ही जिन समझ गया था कुछ तो गलत है। उसे तेयांग के लिए बहुत ज़्यादा चिंता होने लगता है। जिन को तेयांग के एड्रेस पता नहीं था, तो जिन नामजून को कॉल कर उससे एड्रेस पूछता है। नामजून भी बहुत कम समय में तेई से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया था, इसलिए नामजून जिन के साथ तेई से मिलने उसके घर आ जाता है। पर उनको पता नहीं था कि उन्हें ये सब कुछ देखना पड़ेगा। जिन मन में सोचता है, मेरे मेंटल स्टेट हमेशा से ही स्टेबल रही है और मेरे पास लंबे समय से कोई बड़े प्रॉब्लम भी नहीं है जिस पर मुझे गुस्सा करना चाहिए। लेकिन उस पल मुझे उस इंसान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मुझे उसे मार देने का मन कर रहा था जिसने तुम्हारी हालत ऐसे कर दिया है। जिस इंसान से मैं अनकंडीशनली प्यार करता हूँ, उसे अपने आंखों के सामने लाइफलेस बॉडी के साथ बेड पर पड़े रहते देखा। उस दिन ने मुझे पूरी तरह से क्रूएल बना दिया था। तब मैं कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, पर उस वक्त अगर मुझे वो जियोन जोंगकुक मिल जाता, मैं उसे जान से मार देता। जिन तेयांग के एक हाथ अपने हाथ में होल्ड कर लेता है। तेयांग के आंखों में अभी भी आंसू की बूंदें छलक रही थी। उसे अभी भी अपने होल बॉडी में दर्द महसूस हो रहा था। जिन अपने दूसरे हैंड तेयांग के सर पर रखकर उसके करीब झुककर कहता है, सब ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे पास, डोंट वरी। जिन और झुककर ते की आंखों पर किस कर लेता है। ते अपने आंखें टाइटली बंद कर लेता है। उसे अब जिन के प्यार से भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जिन उसे बाहों में भरते हुए कहता है, अगर तुम रोना चाहते हो तो रो लो, खुद को होल्ड करके मत रखो। तेयांग, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और दोबारा तुम्हें किसी और को हर्ट करने नहीं दूंगा। तेई जिन के गले लगकर रोने लगता है। जब से तेई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, जिन तेयांग का देखभाल करने के लिए ऑलमोस्ट अपना सारा काम स्टाफ पर छोड़कर पूरा टाइम तेई के साथ हॉस्पिटल में ही रुकता है। जिन उसका खाने से लेकर कपड़े पहनने तक सब कुछ खुद देख रहा था। नामजून भी हर दिन तेई से मिलने हॉस्पिटल आता है और उसे खुश करने की तरीका ढूंढता है, लेकिन तेई पहले से भी ज़्यादा साइलेंट हो गया था। यहाँ तक कि योनटन भी तेयांग के दर्द को कम नहीं कर पाया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद जिन तेयांग को रहने के लिए एक नई जगह खोजने में मदद की। ते जो जॉब कर रहा था, उसने उस जॉब को भी छोड़ दिया क्योंकि जोंगकुक को वहाँ का एड्रेस पता था। जिन ते को घर में सामान फिक्स करने में हेल्प कर रहा था। जिन कहता है, मैंने तुमसे बिना पूछे ही तुम्हारी रिज़ाइन प्रोसेस कर दिया है और मैंने सुना है कि जोंगकुक तुमसे मिलने वहाँ कई बार गया है, इसलिए मुझे लगा कि वो जगह तुम्हारे काम करने के लिए अब सेफ नहीं है। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। तेयांग कहता है, नहीं, आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, थैंक्स मदद के लिए। तेयांग साइलेंटली जोंगकुक को और उसकी यादों को अपनी लाइफ से कम्प्लीटली ख़त्म करने का डिसाइड कर लिया था। अब नेक्स्ट डे जिन ऑफिस में बैठकर भी ऑल द टाइम बस तेई के बारे में ही सोच रहा था। जिन एक सेकंड के लिए भी ऑफिस वर्क पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। जिन बार बार टेलीफोन के तरफ ही देख रहा था और मन ही मन कहता है कि मुझे अभी उसे कॉल करना चाहिए, वो गलत तो नहीं समझेगा ना। तभी टेलीफोन की घंटी बजने लगता है। जिन कॉल उठा लेता है तो फ़ोन की दूसरी साइड से जिन की सेक्रेटरी कहती है, मिस्टर किम, एमी ने कहा कि मिस्टर जियोन आपको ढूंढ रहा है। जिन कहता है, मिस्टर जियोन? सेक्रेटरी कहती है, हाँ, उसका कोई अपॉइंटमेंट नहीं था और एमी ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था और बात मानने के लिए राज़ी नहीं था, और मुझे ये सही नहीं लग रहा कि मुझे सिक्योरिटी को कॉल करना चाहिए। जिन कहता है, ठीक है, तुम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को कॉल करके उन्हें यहाँ आने के लिए कहो और उन्हें कुछ एक्स्ट्रा गार्ड को भी अपने साथ लेकर आने के लिए कहो और उन्हें मेरी ऑफिस के बाहर खड़े रहने के लिए कहो, और हाँ, पुलिस को भी कॉल करो। सेक्रेटरी कहती है, जिन कहती है, जैसा मैंने कहा वैसा करो और उसे ऊपर आने दो।
सेक्रेटरी कहती है, जी ठीक है। तभी उसे दरवाजे पर लात पड़ने की साउंड सुनाई देता है। जिन अपने कुर्सी से उठकर खड़ा होकर कहता है, कम इन। जंगकुक दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता है। वो बहुत गुस्से में जिन को घूर रहा था। जंगकुक अपने दोनों हाथ कसकर मुट्ठी कर लिया था और जिन कंफर्टेबली अपने हैंड्स अपने चेस्ट के पास फोल्ड करके खड़ा था। जंगकुक डार्क वॉइस में पूछता है, तेई कहाँ है? जिन कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा? उस रात जंगकुक तेई के साथ वो सब कुछ करने के बाद घर जाकर उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। होल डे बस सोता रहा। वो ये नहीं जानता था कि वो कहाँ गलत हो गया। कुछ दिनों तक जंगकुक नशे में कमरे में बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया, जंगकुक मन में सोचता है, हालांकि मैं बैड टेम्पर हूँ और इस वजह से मैं बहुत ट्रैवल में पड़ जाता हूँ, पर मैं सीरियसनेस को भी जानता हूँ। एवरीथिंग शुड बी अंडर कंट्रोल। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? चाहे जंगकुक ड्रंक था या फिर सोबर, वो अपने मन में से इस अजीब फीलिंग को हटा ही नहीं पा रहा था। वो बार बार उस लम्हे को भूलने की कोशिश कर रहा था, पर वो ऐसा एक पल के लिए भी नहीं कर पा रहा था। जितना वो भूलने की कोशिश कर रहा था, उतना ही और तेयंग की रोता हुआ चेहरा उसके आंखों के सामने आने लगता है। जंगकुक डर गया था। उसने तेयंग के बारे में इतना सोचा कि उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं आया। जंगकुक होश में आते ही सबसे पहले तेई से मिलने उसके घर आता है। वहाँ उसे तेयंग नहीं मिला। जंगकुक वहाँ के ओनर से पूछता है तो वो लेडी कहती है, उस रात वो लड़का बहुत बुरी तरह से जख्मी था। उसे उस रात तुरंत यहाँ से हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उसके साथ 2 लोग थे जिन्होंने उसे यहाँ से लेकर गया है। मुझे तो लगा कि वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। कुछ दिनों के बाद वो जब ठीक होकर वापस घर आया तो उसके दोस्त उसे सामान पैक करने में मदद की और उसे यहाँ से दूर लेकर गया। भले ही जंगकुक को ते और जिन के बीच नज़दीकियों से डिस्गस्टेड फील होता है, उसके लिए हमेशा से ते के करीब किसी और को देखना बर्दाश्त से बाहर है। पर इस बार उसे भी इस बात का एहसास है कि उसने इस बार कुछ ज़्यादा ही बदमाशी कर दिया है, तो उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। वो धीरे धीरे भी इस बारे में सोच सकता था कि उसे फ्यूचर में ते को कैसे ट्रीट करना है, पर बैड टेम्पर की वजह से जंगकुक उसे जिन से छीनकर अपने पास तभी वापस ले जाना चाहता था। जंगकुक जिन पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लावर को मुझसे छीनकर दूर ले जाने की? तुम्हें थर्ड व्हील बनना इतना ज़्यादा पसंद है, उसे अभी मुझे वापस दो, वो सिर्फ मेरा है। जिन कहता है, तुम तेयांग के लायक नहीं हो। इसके अलावा वो अपने लाइफ में तुम जैसे जानवर को नहीं देखना चाहेगा। जंगकुक एंग्री टोन में कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम शेमलेसली हम दोनों के बीच में आकर मेस क्रिएट कर रहे हो ताकि वो मुझे छोड़कर चला जाए। मिस्टर किम, मुझे अब तुम गुस्सा मत दिलाओ। जिन कहता है, तेयांग ने तुम्हें छोड़ दिया, क्या यही तुम्हारा मेन प्रॉब्लम है? इससे तुम्हारी ईगो हर्ट हुई है, राइट? मैं उसे तब तक नहीं मिला जब तक तुम्हारे साथ उसका ब्रेकअप ना हुई हो। तुम डार्टी थॉट वाले हो, गंदा काम करते हो। तुम उसके लायक भी नहीं हो कि तुम ते को भला बुरा कह सको। उसने मुझसे मिला भी नहीं। रिजाइन के बाद जब तुम्हारे साथ ब्रेकअप हुआ तब वो इत्तेफाक से मुझे मिला। ये सुनकर जंगकुक शॉक था। जंगकुक कहता है, रियली? जंगकुक मन में सोचता है, क्या मैंने ते को मिसअंडरस्टैंड किया? जिन कहता है, आई टेल यू, तेयंग का फ्यूचर में तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं होगा। मैं उसका अच्छे से देखभाल करूँगा। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी विवेक है तो तुम उसे अपना शक्ल दोबारा मत दिखाओ। तुम्हें तो तेयांग का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने ऐसी हरकतें करने के बाद भी उसने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया। तुम उसके पास जाने की हिम्मत भी मत करना। मैं नहीं चाहता तुम्हारे वजह से फिर से उसकी माइंड में कोई बुरा असर पड़े। उसे ठीक होने में बहुत टाइम लगा है। अब मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। गुस्से में जंगकुक के हाथ की मुट्ठी और भी ज़्यादा कस जाता है, पर वो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए मन ही मन सोचता है, मैंने अभी तक इस ओल्ड परवर्ट से ते का एड्रेस नहीं पूछा है, तो अभी मैं इसे नहीं मार सकता। जिनके आंखों के सामने हॉस्पिटल की वो दर्दनाक सीन आने लगता है।
जब तयंग लाइफलेस होकर हॉस्पिटल के बेड पर लेटकर दिन भर बस रोता रहता था। ये सब याद आते ही जिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोंगकुक के चेहरे पर पंच कर देता है, जिससे जोंगकुक के राइट चिक्स बुरी तरह से रेड बन जाता है। जिनकी इस हरकतों से जोंगकुक को भी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर दोनों ऑफिस रूम के अंदर ही एक दूसरे के साथ फाइटिंग करने लगता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड अंदर आकर दोनों को एक दूसरे से अलग करने लगता है। 4 लोग मिलकर भी जोंगकुक को हैंडल नहीं कर पा रहा था। तभी एक पुलिस मैन कहता है, व्हाट हैपेंड? यहाँ से कॉल करके किसने पुलिस को बुलाया है? जिन कहता है, ये आदमी मेरे ऑफिस में बिना कारण अंदर घुस आया और मुझ पर हाथ उठाया। पुलिस मैन कहता है, ठीक है, इस आदमी को हम अपने साथ ब्यूरो ऑफिस में लेकर चलते हैं और इसे पूछताछ करते हैं। जोंगकुक मन में कहता है, व्हाट द हेल, मुझे अभी से और ज़्यादा पंच करना चाहिए था। शाम होने से पहले जिन वर्क ख़त्म कर घर वापस आ जाता है। जिन डोरबेल प्रेस कर बाहर इंतज़ार करने लगता है। तभी डोर ओपन होता है। तयंग दरवाज़ा खोलकर जिनको जख्मी हालत में देखकर परेशान हो जाता है। तयंग कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विथ योर फेस? हुआ आपको? जिन कोट उतारते हुए कहता है, इट्स फाइन। तयंग कहता है, क्या बात है? क्या ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है? तयंग दिल ही दिल में सोचता है, जिन ह्योंग डेफिनेटली इम्पल्सिव इंसान नहीं है। वो हमेशा शांत रहकर चीज़ों के फ़ायदा और नुकसान के बारे में सोचकर उस परेशानियों से बचता है। वो लोगों से कैसे लड़ सकता है? तभी जिन कहता है, जोंगकुक आज मेरी कंपनी में आए थे। जिन टाई लूज करते हुए कहता है, बहुत टाइम हो गया है मेरा किसी के साथ फाइट किए। ते तुरंत फेस नीचे करके कहता है, आई एम सॉरी। जिन कहता है, हे डोंट बी सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैंने उसे सबक नहीं सिखाया तो इसका मुझे और भी ज़्यादा बुरा लगेगा। ते कहता है, मैं दवा लेकर आता हूँ। तभी जिन उसका हाथ पकड़ लेता है। जिन कहता है, नहीं, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। सुजन कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। जिन जैसे ही उसका हाथ पकड़ लिया था, तेयांग के फेस पूरा लाल हो चुका था और तेई अपने स्पॉट पर ही फ्रीज हो चुका था। जिनको जैसे ही समझ आता है कि शायद उसने तेई को अपने एक्शन से एम्बैरेस कर दिया है, तुरंत तेयांग का हाथ छोड़ देता है। जिन कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जिसे तुम खुश हो जाओगे, तुम्हारे जूनियर अकाउंटिंग सर्टिफिकेट। ते सर्टिफिकेट हाथ में लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जिन तेयांग के सर पर पैट करके कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस तेयांग, चलो आज इसे सेलिब्रेट करते हैं। तेयांग, कैसा रहेगा? तुम कुछ दिनों तक घर पर आराम कर लो, उसके बाद तुम मेरे दोस्त के कंपनी में ज्वाइन कर वहाँ पर काम करो। तो तेयांग कहता है, ओके, थैंक यू ह्योंग। जिन कहता है, यू आर वेलकम माई डियर। तुम वहाँ पर बहुत कुछ सीख पाओगे। एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बनने के लिए तुम्हें बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। तेयांग कहता है, मैं रेंट पर रहता हूँ तो मेरे लिए नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन कहता है, मेरा घर खाली है तो क्यों ना तुम वहाँ आकर रहो और तुम मुझे पे कर देना। एक महीने लगभग 300। एक कैसा रहेगा? तेयांग कहता है, ये तो बहुत कम है, इतना कम कैसे हो सकता है? जिन हिम्मत कर तेयांग के नज़दीक झुककर कहता है, अदरवाइज तुम मुझे किस करके भी रेंट पे कर सकते हो। किस करने से भी रेंट पूरा हो जाएगा। ये सुनकर ते शॉक्ड हो जाता है। जिन फिर से कहता है, तेयांग, मैं बस तुम्हारा देखभाल करना चाहता हूँ, इससे तुम्हें एम्बैरेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारी लाइफ और काम दोनों सही ट्रैक पर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए घर ढूंढने में मदद करूँगा, ठीक है? तेयांग कहता है, ओके। ते अब किसी से भी मानी कर्जे में नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसके अंदर अब दर्द सहन करने की हिम्मत भी नहीं बची थी। ते वर्क करके उसमें से जो भी मनी अर्न करता था उसे वो जोंगकुक के डेब्ट चुकाने के लिए सेव करके रखता था। तेयांग अब जिनके फ्रेंड मिन योंगी के फॉरेन ट्रेड कंपनी ज्वाइन कर लिया था। ते को यह बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, हालांकि काम बहुत ज़्यादा थका देने वाला था और इससे ते को बहुत अच्छी सैलरी भी मिल रही थी। तेयांग अब अपने वर्क से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था। उसे लग रहा था
कि अब वो फिर से अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जंगकुक की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जंगकुक जो अपने ऑफिस कैबिन में बैठा था और किसी से कह रहा था, मैं शियोक जिन के इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ, मुझे उसकी सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए। किसी को हायर करो जो जिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर मुझे देगा। फाइंड समवन टू फॉलो हिम, मुझे किसी भी हालात में तेज चाहिए। जंगकुक के असिस्टेंट मैनेजर यस कहकर केविन से बाहर निकल जाता है। जंगकुक कॉल करके जिमिन और यूनो को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए सियोल में इनवाइट किया। एक ही रात में दोनों फॉरेन कंट्री से जंगकुक से मिलने सियोल में आ जाता है। जंगकुक जो अपने खुद की नाइट क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहा था, तभी जिमिन और यूनो क्लब के वीआईपी सेक्शन में इंटर करता है। दोनों बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड था जंगकुक को अकेला देखकर, क्योंकि जब भी जंगकुक खुद से ड्रिंक करने की बात करता है, उसे अपने एंटरटेन और बॉडी नीड्स फुलफिल करने के लिए आसपास ब्यूटीफुल गर्ल या फिर बॉय चाहिए होता है। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। जिमिन कहता है, जेके तुम सच में बहुत काइंड हो, तुमने हमें याद किया और हमें यहाँ सियोल में तुम्हारे साथ ड्रिंक करने के लिए इनवाइट किया। और तो और तुमने हम दोनों को एयरपोर्ट से रिसीव करने अपने ड्राइवर को भी भेज दिया है। तुम खुद वहाँ हमें वेलकम करने क्यों नहीं गए? अगर तुम किसी को इनवाइट करते हो तो तुम्हें वहाँ वेलकम करने पर्सनली जाना चाहिए था, राइट? यूनो और जिमिन जंगकुक के पास सोफे पर आकर बैठ जाता है। यूनो कहता है, जंगकुक तुम्हें क्या हुआ है? जिमिन कहता है, तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा दया आ रहा है। तभी जंगकुक के फ़ोन की घंटी बजती है। जंगकुक कॉल पिक कर एनोइंग वॉइस में कहता है, हेलो। फ़ोन की दूसरी तरफ से जंगकुक के एल्डर सिस्टर सायोन थी। सायोन कहती है, जंगकुक वाइन ने मुझे कॉल किया और कहा कि वो तुम तक नहीं पहुंच पा रही है। तुम उसकी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? जंगकुक कहता है, वायन? वायन कौन है? सायोन को जंगकुक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सायोन अपनी दांत पीसते हुए कहती है, जंगकुक अब तुम गधे मत बनो। अगर तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है तो तुम दोनों को साथ में बैठकर अच्छे से बात करना चाहिए। क्या मतलब कि वायन कौन है? जंगकुक एंगर में ड्रिंक का ग्लास टेबल पर पटकते हुए कहता है, क्रूएल माई एस। नोना लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये शादी नहीं चल सकती। अब मैं भी देखता हूँ आप मुझे इन अफेयर्स में कैसे बांधते हो। मैंने आपसे कहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आपने सियोल नोना को मेरे घर पर क्यों भेजा? हाँ, आप क्या सोचते हैं अगर आप सियोल नोना को मेरे घर भेजकर तेई को मेरी लाइफ से दूर जाने के लिए फोर्स करेंगी तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगी। हाँ,